इस वीडियो में आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और किसी भी एक टेक्स्ट का केस कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम उसे कैपिटल लेटर में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कम तब्दील करना चाहें या स्मॉल लेटर्स में तब्दील करना चाहें टेक्स्ट को, वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था पहले से। होम टैब पे क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट का ये ग्रुप आएगा, इसके अंदर वो तमाम सेटिंग्स मौजूद हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी एक टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अब इस टेक्स्ट को लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि अब आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अपने कीबोर्ड से आप बैक स्पेस की प्रेस करके इसको मिटाना चाहें तो मिटा भी सकते हैं इस तरह से। आपने देखा कि हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं या इसके अंदर मज़ीद कुछ चेंजिंग्स लाना चाहें कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट का वर्ड आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे देखना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट के इस ग्रुप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक नज़र आ रहा है आपको बोल्ड कैरेक्टर्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमने एस कैपिटल लिख दिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एस को आपने स्मॉल रखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे इसको बोल्ड कर दिया है, इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन होता है अंडरलाइन का। ऐसे यहाँ पे मैं इस पूरे वर्ड को अंडरलाइन करना चाहूँ या इस पूरे जुमले को अंडरलाइन करना चाहूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फॉन्ट के इस ग्रुप में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अंडरलाइन का, जिससे ये अंडरलाइन हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा आपका टेक्स्ट इटैलिक यानी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ये वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट केस की। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक अब ये देखिए ये फ़ॉर्मेटिंग हमारी सेट हो गई है कि अब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो इसी तरह से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होगा। लेकिन इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये फिर से अपनी पुरानी वाली स्टार्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है उसके ऊपर आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसका यहाँ पे हम एक वर्ड लिख लेते हैं कंप्यूटर। ये वर्ड जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और इसका केस चेंज करते हैं। केस चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले यहाँ पे है लोअर केस, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो जितने भी इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट हो जाएँगे। इसी तरह जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है अपर केस का, तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम के तमाम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो ये लोअर केस और अपर केस तो बहुत ही आसान है। सो अगर मैं यहाँ पे एक जुमला लिख लेता हूँ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पे हम कंप्यूटर जो लिखा हुआ है इसका केस एक दफ़ा मैं फिर से चेंज करता हूँ। एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ से मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ। तो एक सिंपल सा जुमला लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को सेलेक्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेंटेंस केस का। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो पूरे जुमले में जो पहला लफ्ज़ है कंप्यूटर, उसका जो आपको यहाँ पे पहला लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो सेंटेंस केस का मतलब ये है कि पूरे जुमले का जो पहला वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम मज़ीद कुछ केस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और केस आता है जिसको हम कहते हैं टॉगल केस। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा। तो हमारे पास जो कैपिटल सी था वो स्मॉल सी में कन्वर्ट हो गया और उसके रिमेनिंग अल्फ़ाबेट कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। यानी जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो अगर कैपिटल में होंगे तो स्मॉल में हो जाएँगे, अगर स्मॉल में होंगे तो कैपिटल में हो जाएँगे। इसी तरह अगर मैं इस पूरे जुमले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक केस अप्लाई करता हूँ कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट केस को अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और टेक्स्ट केस कैसे तब्दील कर सकते हैं।